पता नहीं चेहरा से ऐसा है कि क्या है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, देख वो सब देखिए, फिर वाह, क्या बोल रहे हैं आप, फिर लवली पे आ गए, बताइए। चलिए, एक एक हो गया हमारा सर्कल, जिसका हम लोग क्या ले लिए, रेडियस ले लिए हम यहाँ पे, रेडियस आपको 130 का ले लिए हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ से लेते हैं लाइन, और इसके सेंटर, जहाँ पे इसका सेंटर है, सेंटर से ले लेते हैं एक लाइन, कितने का, मान लीजिए ले लेते हैं यहाँ पे एक लाइन 1000 का, ठीक है। क्योंकि सारा जो भी आपका पार्ट्स बनता है, याद रखिएगा कि वो आपको सेंटर रिकॉग्नाइज करके बनता है। ऐसे आप कहीं पे भी आपको लाइन नहीं खींचना है, सेंटर टू सेंटर सारा कुछ काम करना है। ये भी पता आपको होना चाहिए कि जब आप सीएनसी में आते हैं, सीएनसी मिलिंग टर्निंग जब आगे आप पढ़िएगा, आपको वो पढ़ना है, तो वहाँ पे जब आप सीएनसी मशीन में कोई भी पार्ट को कटिंग करते हैं, तो कटिंग करने से पहले जो पार्ट्स है उसका हम लोग को सेंटर मैच करना पड़ता है। उस सेंटर के अकॉर्डिंगली पूरा पार्ट वो कटिंग करता है, ठीक है। तो इसमें भी ड्राइंग बनाते समय भी हम लोग को पहले ही से आइडेंटिफाई कर देना है कि इसका सेंटर कहाँ पे है और कहाँ से आपको देना है। अब उसके बाद में एक यहाँ पे सर्कल लिए, जो कि पहले से लिए हुए हैं। इसी सर्कल को यहाँ पे आपका ऑप्शन है ऊपर में, मिरर का ऑप्शन है, क्लिक किए यहाँ पे मिरर, और यहाँ पे हम क्या कर दिए, मिरर करके इसको हम लोग यहाँ पे बना दिए, ठीक है। लेकिन जब भी आप रिंच बनाते हो तो आप देखे होंगे कि एक साइड बड़ा होता है, एक साइड छोटा होता है, दोनों, क्योंकि दोनों साइड आपका बराबर नहीं होता है, अलग अलग साइज का नहीं होता है। अगर एक चीज़ और आप लोग देखिएगा, ये तो हम मिरर करके यहाँ पे ले दिए, अगर हम चाहेंगे तो फिर इसको हम लोग हटा के फिर से दूसरा साइज हम लोग को लेना पड़ जाएगा। लेकिन अगर इसी को, अगर ये सर्कल यहाँ पे आप बना दिए हैं, इसी को आपको एडिट करना हो कि आप चाहते हैं कि बिना हटाए हुए भी आपका साइज़ चेंज हो जाए, तो उसके लिए भी एक आपका प्रोसीजर है। क्या करना है, इस सर्कल पे, ये जो सर्कल है इस पर आपको क्या करना है, डबल क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे डबल क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको रेडियस का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे रेडियस अगर हम यहाँ पे कर लिए 100 का, इंटर इंटर, और स्केप कर लीजिएगा, और इसको यहाँ से कट कर लीजिएगा। साइज आपका चेंज हुआ, किसी को कोई समस्या समझने में नहीं ना। फिर लेते हैं यहाँ पे सर्कल, और एक सर्कल और यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, जिसका साइज एक साइज का रखते हैं 60 का, और अगर ये 100 है तो 100 का आधा कितना हो गया, 50 का। दिक्कत है यहाँ तक में। अब फिर से आपको एक कमांड आपको पढ़ाया गया था, जिसका नाम था ऑफसेट। ऑफसेट तो आपको पढ़ाया गया हुआ है, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि ऑफसेट ले लेते हैं यहाँ पे 20 का, 20 के ऑफसेट पे इसको बांट लीजिएगा। आया, ठीक है। अभी आप इसको आप भूलो, पहले आप इस पे आओ। यहाँ पे आने के बाद में आपको एक और कमांड बताया गया था लाइन को जोड़ने के लिए। लाइन को पूरा जोड़ने के लिए हम लोग कौन से कमांड का यूज़ किए थे, एक्सटेंड, यानी एक्सटेंड था EX डबल इंटर, जैसे TR डबल इंटर होता है वैसे ही होता है क्या, EX डबल इंटर। तो उसको हम लोग क्या किए, जोड़ दिए। दिक्कत यहाँ पे किसी को। अब आपके पास में ट्रिम का ऑप्शन है, ट्रिम से इसको ट्रिम करके हटा दीजिए। हम आ रहे हैं, आप 3 सवाल पे आ रहे हैं, सब सुनाई पड़ रहा है हमको। चलिए, यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत है?
ठीक है। अब आते हैं इस वाले प्लेट पे। इस वाले प्लेट पे आने के बाद में ट्रिम करते हैं, सॉरी एक्सटेंड। अब आपको जोड़ना है इस वाले को। पहले वाले में जोड़े हैं इस वाले को हम, फिर नेक्स्ट वाले में जोड़ना है आपको इस वाले को। दिक्कत, ट्रिम करते हैं। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है? हो जाएगा आराम से। लेकिन आप देखे होंगे क्या कि ये जो आपका हैंडल इसका होता है वो हैंडल स्ट्रेट नहीं होता है। हैंडल क्या होता है? इंक्लाइंड होता है, आर्क शेप में आपका रहता है ये। तो आर्क शेप में रहने के लिए आप लोग को 3 पॉइंट आर्क के बारे में बताया गया है। क्लिक करते हैं, फर्स्ट यहाँ क्लिक, सेकंड यहाँ क्लिक और थर्ड इसके ऊपर में क्लिक। दिक्कत है तो बताइए। फिर इसको ट्रिम करके हम लोग इसको हटा लेते हैं। दिक्कत, और फिर इसी को आपको क्या करना है, मिरर, कॉपी नहीं, मिरर, और बाकी सबको ट्रिम करके आप हटा लोगे। दिक्कत है यहाँ तक? किसी का कोई सवाल है? ठीक है, आगे बढ़े ना, दिक्कत तो नहीं ना है? चलिए ठीक है। जब इतना हम लोग कर लेंगे तो ये तो हमारा 2D में हो गया कंप्लीट। अब हमको क्या करना है, इसको 3D में कन्वर्ट कर देना है। हम जो कल आपको साइज़ देंगे, साइज़ आपको ग्रुप में भेजेंगे, वो पूरा बाई डिटेलिंग में साइज़ आपका होगा और उसी साइज़ के अकॉर्डिंगली आपको बनाना है। अभी तो आपको हम फ्री हैंड बता दिए इसको, तो प्रोसीजर यही है। कमांड का कैसे यूज़ करना है ये सब वही है, खाली वहाँ पे आपको साइज़ मेंशन कर देना है। तो थोड़ा सा साइज़ मेंशन कीजिएगा तो और थोड़ा सा ये परफेक्ट शेप में बनेगा आपका। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सारा लाइन यहाँ पे अलग अलग है, सब लाइन यहाँ पे अलग अलग है। तो आपको क्या बताया गया है कि जब लाइन अलग अलग हो तो ये 3D में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। जैसे कि अगर आपको 3D में आना हो तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, टॉप पे क्लिक करके SW आइसोमेट्रिक, उसके बाद 2D वायर फ्रेम में आने के बाद में कहाँ पे आना है आपको, रियलिस्टिक में आपको आ जाना है, जो कि आप यहाँ पे 3D में आ गए। 3D का टूल बार कौन सा है, नाम मॉडलिंग आया। अगर यहाँ से आप प्रेस पुल ले लीजिएगा तो ये प्रेस पुल से भी आपका पार्ट बन जाएगा। लेकिन अगर आपको भूल से कोई प्रेस पुल कमांड आपको याद नहीं आ रहा है तो एक कमांड और है जिससे ये पार्ट आपका बन सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सट्रूड बोलते हैं। अगर आपको एक्सट्रूड करना है तो पूरे पार्ट को आपको सेलेक्ट करके, पूरा पार्ट आपको करना पड़ेगा सेलेक्ट करके, जे इंटर, जे फॉर होता है आपका ज्वाइन, पूरे पार्ट को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसको आप एक्सट्रूड करोगे तो भी आपका ये एक्सट्रूड हो जाएगा। यानी ये जो चीज़ है वो आपका प्रेसफुल से भी बन जाएगा और एक्सट्रूड से भी बन जाएगा, दोनों से बनेगा। लेकिन जब प्रेसफुल से बनाइएगा तो वो आपका डायरेक्टली आपका बन सकता है, लेकिन अगर आपको एक्सट्रूड से बनाना होगा तो आपको पहले नंबर पूरे पार्ट को ज्वाइन करना होगा, सेलेक्ट करके ज्वाइन, तब जाके इसको आपको एक्सट्रूड करना है। क्या किसी को समस्या है इसको? हाँ, हाँ, तो आप हेक्सागन भी बना सकते हैं। क्यों आपको हेक्सागन का ऑप्शन नहीं बताया गया है? तो फिर ये सवाल काहे पूछे आप? हाँ चलिए, ये तो आपको बताया गया है जहाँ पे हम लोग सर्कल ले लिए थे यहाँ पे अंदर ना,
जब हम लोग वहाँ पे सर्कल लिए थे, हम लोग वहाँ पे सर्कल लेके हेक्सागन ले लेते हैं हम लोग, तो हेक्सागोनिक शेप में हमारा आता है वहाँ पे। ये तो हम सर्कल ले लिए थे, लेकिन आप इसके जगह पे हेक्सागन भी आप ले सकते हैं। ठीक है, टेक्निकली ये ऐसा होता नहीं है, टेक्निकली रॉन्ग है। अगर आप इसको अगर ऐसा बना दिए तो फिर वो ग्रिप इसमें है ही नहीं, तो पकड़ेगा कहाँ से ये। लेकिन प्रोसीजर वही है कि अगर यहाँ पे सर्कल जो आप दिए हो, सर्कल के जगह पे क्या आपको देना है, हेक्सागन। तो हेक्सागन का ऑप्शन कहाँ से आएगा, हेक्सागन का ऑप्शन कहाँ से आएगा? हाँ आइए तो इधर बताइए तो कहाँ से आएगा? कहाँ पे पॉलीगन है? हाँ चलिए ठीक है, आता है आपको, आपको याद था ना? याद है हेक्सागन में कितना साइड होता है? कितना होता है साइड जी हेक्सागन में? कितना होता है? ठीक है, तो इसमें ऐसा बोलते चेहरा कोई हाईवे नहीं करता है, ऐसा बना लेते हैं। ठीक है, तो आपको पेंटागन बनाना हो, हेक्सागन बनाना हो, ऑक्टागन बनाना हो, चाहे पॉलीगन बनाना, कोई भी चीज़ बनाना हो, तो ये पॉलीगन के अंदर में ही सारा कुछ ऑप्शन रहता है। आप वहाँ पे साइड देख के, जितना साइड का इवेंचुअली वहाँ पे जो साइड अगर आपको नंबरिंग पॉइंटर में भी देना है या आपको नंबरिंग इन्फिनाइट में भी देना है, तब भी वहाँ पे ऑप्शन है। याद रखिएगा कि अगर आप सर्कल बनाए हैं और सर्कल को ज़्यादा आप जूम करोगे तो एक समय में आके वो आपको क्या दिखेगा, हेक्सागन टाइप का ही दिखेगा आपको, पॉलीगन टाइप का ही आपको दिखेगा। आप लोग कभी ट्राई कीजिएगा, सर्कल को बना के बहुत सारा आप उसको जूम कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ आ ही तो रहा है, ये देखिए, ज़्यादा इसको जूम कीजिएगा तो ये फटा फटा नहीं आता है आपका, ये अंतिम में शेप तो वही हो जाता है ना। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है? आगे आप आगे इसको एक कल हम लोग को पहले इसको बना लेना है, तब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में।